स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये है आपका चैप्टर। इसमें किस टाइप से आपके पास है, पेयर मीन्स जोड़ा, और टू वेरिएबल का किस टाइप से बनाते हैं हम इसको, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें x और y क्या होता है आपके पास कोफिशिएंट, और a और b क्या होता है आपके पास कोफिशिएंट। x और y वेरिएबल, a और b कोफिशिएंट, और c क्या है इसमें कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। यानी कोई भी दो वेरिएबल के साथ आपको कोफिशिएंट लेना, दोनों वेरिएबल डिफरेंट होने चाहिए, तब होगा आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और x और y जो है आपके पास, इस पर पावर होनी चाहिए क्या, 1, तब आपके पास लीनियर होता है। अदरवाइज अगर पावर चेंज हो गई तो उसकी इक्वेशन का नेम चेंज हो जाता है। 2 हो गई तो क्वाड्रेटिक, बट क्वाड्रेटिक में 2 नहीं यूज़ होंगे वेरिएबल आपके पास। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो आपको 2 वेरिएबल लीनियर है, पावर 1 और c कांस्टेंट। इसमें अगर आपके पास क्या होता है, a, b एंड c आर रियल नंबर्स, ए बी सी क्या होते हैं इसमें आपके पास रियल नंबर्स होते हैं, और a डज नॉट इक्वल टू बी, सॉरी 0 एंड b ऑल्सो डज नॉट इक्वल टू 0। ये कभी भी 0 नहीं होने चाहिए। अगर आपने इनको 0 रख दिया तो देखो क्या होगा, अगर आपने a को 0 पुट किया इंटू एक्स, कोई भी आपने एक इक्वेशन ली, फॉर एग्जांपल हमने एक इक्वेशन ली यहाँ पर 2x, चलो यही लेते हैं एग्जांपल में, a के प्लेस पर आपने 0 लिया, 0 इंटू एक्स, b के प्लेस पर आपने लिया 0 इंटू वाई प्लस c इज इक्वल टू 0, तो आपके पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ये 0 हो गई। इसी टाइप से अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 5 लिया, तो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 0, तो ये क्या होगा आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट होगा, ये हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट। कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, ये तो c की वैल्यू हो जाएगी। अगर यहाँ पर c के प्लेस पर क्या है 5 है, तो 5 इज इक्वल टू 0 पॉसिबल है नहीं, तो इसको आप क्या कहेंगे कि फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। कब, जब हम a और b को क्या पुट कर देंगे 0, इसलिए a और b कभी भी क्या नहीं होने चाहिए आपके पास 0 नहीं होने चाहिए। अब आपके पास 2 वेरिएबल में जब आप इस एक्सरसाइज 3.1 को पढ़ेंगे तो इसमें हमारे पास 2 इक्वेशन होंगी, तो वो दोनों इक्वेशन किस टाइप से होंगी, उनकी जनरल फॉर्म क्या होगी, उसकी जनरल फॉर्म इसी टाइप से मिलेगी आपको 2 वेरिएबल में। तो आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 होगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी आपके पास, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस टाइप से आपके पास 2 इक्वेशन होंगी 2 वेरिएबल में। क्योंकि हम 3.1 करेंगे तो इस पूरे 3 चैप्टर में आपको 2 इक्वेशन पर ही काम करना है। यहाँ पर भी 3.1 पर भी हम 2 इक्वेशंस तैयार करेंगे, जिसमें ये फॉर्मेट होगा आपके पास, ये जनरल फॉर्म में मिलेंगी। इसमें भी आपके पास जो मैंने यहाँ नोट बताया आपको वही होगा, a1 b1 c1 एंड a2 b2 एंड c2 आर रियल नंबर्स, आर रियल नंबर्स, और a1 डज नॉट इक्वल टू 0, a2 डज नॉट इक्वल टू 0, b1 डज नॉट इक्वल टू 0 एंड b2 डज नॉट इक्वल टू 0। ये कभी भी आप नोट नहीं करेंगे। क्लियर है? ये आपको मैंने 3.1 से पहले इक्वेशन की बताई है किस तरीके से इक्वेशन तैयार करनी है हमें। अब स्टार्ट करते हैं 3.1 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically। तो आपको 2 इक्वेशन बतानी है algebraically, और उस दोनों इक्वेशन को आपको ग्राफ पर प्रेजेंट करना है। इस क्वेश्चन में ये करना है। तो फर्स्ट हमने क्या किया यहाँ पर,
लेट एज प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी, क्या लिया हमने x, एज प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर बी y। एक आफ्ताब है, एक उसकी डॉटर है। आफ्ताब एज को हमने x लेट किया और डॉटर की एज को y लेट किया। 7 ईयर अगो, 7 ईयर अगो 7 साल पहले दोनों की एज कम होगी। अगर आफ्ताब की एज कम होगी तो उसकी डॉटर की एज भी 7 साल पहले कम ही होगी। तो क्या करेंगे, इसमें से हम 7 को माइनस करेंगे। तो आपके पास क्या होगा, 7 ईयर अगो, 7 ईयर्स अगो एज ऑफ आफ्ताब is equal to x minus 7, age of आफ्ताब is equal to x minus 7 and age of his daughter is equal to y minus 7, ये लिख दिया हमने। अब नेक्स्ट लाइन में उसने कहा है I was 7 times as old as you were then। तो आप क्या करेंगे नेक्स्ट लाइन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन I was 7 times, यानी आफ्ताब के लिए I किया है, I was 7 times as old as you were then। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, x minus 7 is equal to y minus 7। किसकी एज में मल्टीप्लाई होगा 7 का, उसकी डॉटर की एज में, तब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यानी 7 ईयर पहले इसकी एज से 7 ईयर्स टाइम्स ज़्यादा थी। तो इक्वल करने के लिए क्या किया आपने, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करो डॉटर की एज में, या फादर की एज में 7 से डिवाइड करो। अब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। 7y ट्रांसफ़र करते हैं, 7 को इधर ट्रांसफ़र करते हैं। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7। तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट होगी 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ये हो गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब हम सेकंड इक्वेशन करते हैं। सेकंड इक्वेशन में क्या है, ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर हैंस, आज से 3 साल बाद। तो 3 ईयर हैंस, 3 ईयर्स हैंस आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू, आज से 3 साल बाद तो आपकी एज इंक्रीज होगी, तो किसका साइन लगेगा, प्लस का, x प्लस 3। और आज से 3 साल बाद उसकी डॉटर की एज में भी 3 प्लस होगा। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, एज ऑफ हिज डॉटर, y प्लस 3 कंडीशन हो गई। अब नेक्स्ट लाइन में है I shall be 3 times as old as you will be। तो फादर की एज 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल करने के लिए डॉटर की एज में। तो आपके पास कंडीशन क्या होगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास कंडीशन होगी x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स एज ऑफ डॉटर। इक्वल हो गया, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, ट्रांसफ़र x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन हो गई आपकी सेकंड। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। एल्जेब्रिकली हमने इसकी सिचुएशन बतानी थी, वो ये कंप्लीट हो गई। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, कंप्लीट। अब उसने कहा है इसको आपको सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो आप क्या करेंगे, पहले ये दोनों इतना आप सॉल्व कर लीजिए अपनी कॉपी पर, जिससे मैं ये 2 इक्वेशन एक साइड में नोट करके आपको ग्राफ पर प्रेजेंट कर सकती हूँ। ओके,
अब ये दो इक्वेशन है आपके पास 2। अब इसमें हमको ग्राफ के लिए टेबल तैयार करनी है, जो ऑलरेडी हम 9th में सीख कर आए कि अगर हम x की या y की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं तो y की वैल्यू कैलकुलेट होगी, y की पुट करेंगे तो x की। अगर हम यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी, 0 माइनस 7y इज़ इक्वल टू माइनस 42। तो आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 7y इज़ इक्वल टू माइनस 42, मीन्स y इज़ इक्वल टू 7 6 42, y वैल्यू 6। अगर आप x की वैल्यू क्या पुट करते हैं यहाँ पर 7, अब यहाँ पर हमने x की वैल्यू 7 पुट की, तो अब y की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू 7 पुट की, 7 माइनस 7y इज़ इक्वल टू माइनस 42, माइनस 7y इज़ इक्वल टू माइनस 42 माइनस 7, ये ट्रांसफ़र हुआ। माइनस 7y इज़ इक्वल टू माइनस 49, देन y इज़ इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, y वैल्यू 7। एक वैल्यू और पुट करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू माइनस 7 ले लेती हूँ तो इनके बीच में डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। अगर ये 7 का गैप है तो यहाँ पर और यहाँ पर मैंने माइनस लिया तो यहाँ से यहाँ तक भी इक्वल रहा डिफरेंस। माइनस पुट करते हैं हम यहाँ पर, माइनस 7y इज़ इक्वल टू माइनस 42, इसको ट्रांसफ़र किया, माइनस 7y माइनस 42 प्लस 7, क्या रिमेनिंग रहा आपके पास 7y इज़ इक्वल टू 12 में 7 माइनस किए 5 और ये हो गया 3, y इज़ इक्वल टू 7 5 जा 35। आपने डिवाइड किया तो आपके पास यहाँ आ गया y इज़ इक्वल टू 5। इसकी टेबल क्या हुई आपके पास, फर्स्ट टेबल यहाँ बना लेते हैं। फर्स्ट टेबल में क्या था, x और y में x वैल्यू 0 है, y वैल्यू 6 है, तो आपने x की वैल्यू अगर 0 पुट की तो y वैल्यू आपको मिलेगी 6। x वैल्यू 7 है, देन y वैल्यू भी 7 है आपके पास। अगर x वैल्यू माइनस 7 है तो y वैल्यू आपके पास है 5। ये हमारी फर्स्ट टेबल हो गई फर्स्ट ग्राफ के लिए। अब हम इस सेकंड टेबल को सॉल्व करते हैं। सेकंड टेबल में भी हम इसी टाइप से करेंगे, किसी एक की वैल्यू पुट करते हैं, x वैल्यू 0 पुट किया आपने तो आपको y वैल्यू क्या फाइंड होगी, 3 2 जा 6, y इज़ इक्वल टू माइनस 2। ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे इजीली डिवाइड हो जाए यहाँ से। अब हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, यहाँ 3 है, ट्रांसफ़र किया माइनस 3 से 3 डिवाइड हुआ, y इज़ इक्वल टू माइनस 1। 3 ट्रांसफ़र x 6 माइनस 3 और 3 1 जा 3 माइनस 1, x वैल्यू माइनस 3 इधर ट्रांसफ़र हुआ प्लस 3, 6 प्लस 3 9, 3 3 जा 9, तो y की वैल्यू आपको क्या कैलकुलेट हुई, माइनस 3, 3 3 जा 9 प्लस में था माइनस में आंसर। ओके, अब आपके पास सेकंड टेबल ये है, x वैल्यू है 0, y वैल्यू माइनस 2, x वैल्यू 3, y वैल्यू माइनस 1, x वैल्यू माइनस 3, y वैल्यू माइनस 3। ये आपके पास कैलकुलेशन हो गई। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ देखो कैसे। ग्राफ बनाना है आपको, 0 हाईएस्ट नंबर x पर माइनस 7 है और y पर भी 7 है, तो 7 तक यूज़ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, x एक्सिस माइनस x एक्सिस और यहाँ पर है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ओके, y एक्सिस पर चेक करते हैं। y एक्सिस पर है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया y एक्सिस। यहाँ पर हो गया माइनस y एक्सिस, क्या है -1 -2 -3 -4 -5। y एक्सिस में
-3 से ग्रेटर कोई नंबर नहीं है तो हमने -5 तक नोट किए। ओके, अब आपको इसमें ग्राफ प्रेजेंट करना है। फर्स्ट टेबल ये है और सेकंड टेबल आपके पास ये है। कोई भी फर्स्ट हो जाएगी, कोई भी सेकंड। तो आप क्या करेंगे, अब इसमें फर्स्ट के लिए हम करते हैं। x अगर 0 है तो y की वैल्यू क्या थी आपके पास 6। x 7 है आपके पास तो y भी 7 था। यहाँ पर आपके पास ये हो गया यहाँ पर, और ये यहाँ पर आपके पास इस टाइप से ये हो गया 7। थर्ड है x इज इक्वल टू -7 और y इज इक्वल टू +5। यहाँ पर है आपके पास ये, अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये हो गया आपके पास थर्ड पॉइंट। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन की ये लाइन है। क्लियर है? किस इक्वेशन से ये कैलकुलेट हुई आपको, x -7y इज इक्वल टू -42 से हमने ये कैलकुलेट की थी। अब आपके पास सेकंड टेबल ये है। x वैल्यू 0 है, y वैल्यू -2 यहाँ मिली। x वैल्यू 3 है आपके पास, x एक्सिस 3 है तो y एक्सिस -1 है, ये है आपके पास। और x एक्सिस -3 है देन y एक्सिस भी -3 है, ये -3 है आपके पास। किस टाइप का ग्राफ बनेगा, 3 पॉइंट को आप ज्वाइन करो, इस टाइप से ये ग्राफ बनेगा। तो ये क्या है, आप कहाँ से मिली है आपको, x -3y इज इक्वल टू 6, इस इक्वेशन से ये ग्राफ मिला। ओके, तो ये आपका ग्राफ है। हमने दोनों टाइप से सॉल्व कर दिया, एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट करो, कोई भी वैल्यू, किसी भी टाइप से आप ये टेबल प्लॉट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पर ये नंबर लिए हैं तो आप भी यही लोगे। कोई भी नंबर लो, कैसे भी लो, ग्राफ इसी टाइप से शो होगा आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। अब आपके पास बैट और बॉल हैं तो हम इसका प्राइस लेट करेंगे। लेट द प्राइस ऑफ अ बैट इज इक्वल टू, लेट द प्राइस ऑफ अ बैट इज इक्वल टू x रुपीज़। अब आपके पास बैट है और क्या है, बॉल, और बॉल का प्राइस क्या लिया हमने यहाँ पर, y। कितनी बैट है आपके पास, 3 बैट्स। कंडीशन है आपके पास, स्टार्टिंग से ही नोट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपके पास है 3 बैट, 3x, और कितनी बॉल ली हमने, 6 बॉल। कितने रुपए इसमें परचेज़ की आपने, 3900 रुपीज़ में परचेज़ की। यहाँ से कुछ कॉमन है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 3 कॉमन लिया आपने, x + 2y, और 3 से आपने इसमें डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 0 0। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ओके, अब आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट करके डायरेक्ट हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर टेबल आपकी बनेगी। अगर हम x वैल्यू 100 से ऊपर की रेंज में पुट करते हैं जिससे यहाँ पर कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अगर x वैल्यू, x के प्लेस पर y रख लेते हैं जिससे आपके पास हो जाएगा x के प्लेस पर y की वैल्यू पुट करते हैं हम 100, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y + 2 × 100, 200 इज इक्वल टू 1300। तो x वैल्यू आपको कैलकुलेट हुई, ट्रांसफ़र किया 1100। अब हम यहाँ पर y वैल्यू पुट करते हैं 200, 2 × 2 4, तो x + 400 इज इक्वल टू 1300। आपको यहाँ पर कैलकुलेशन मिली, ट्रांसफ़र किया 900। 2 वैल्यूज़ भी इनफ है। 3 आप पुट करना चाहते हैं तो 3 भी कर लीजिए। 300 यहाँ पुट करो आप y के प्लेस पर, x + 2 × 3, 2 3 जा 600 इज इक्वल टू 1300। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 700। तो आपकी फर्स्ट टेबल है, फर्स्ट टेबल जो आपको मिली है यहाँ पर x और y। अगर आप x की वैल्यू 100 पुट करते हो तो y की वैल्यू आपको मिली 1100। x वैल्यू आपने पुट की 200 तो आपको y की वैल्यू मिली 900।
और आपने अगर पुट की है यहाँ पर x वैल्यू 300 तो आपको y वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, सॉरी x वैल्यू आपके पास है 1100, y वैल्यू है 100, x वैल्यू है आपके पास 900 तो y वैल्यू आपने 200 पुट की थी, y वैल्यू है आपके पास 300 तो आपके पास x की वैल्यू थी यहाँ पर 700, हमने y वैल्यू पुट की थी। ये है टेबल करेक्ट। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, क्या है हमारी सेकंड कंडीशन। शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1300। तो आपने बैट को लिया x सेकंड कंडीशन में और 3 मोर बॉल्स 3y कितने रुपीज़ में परचेज की आपने 1300। ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए आपने क्या किया, यहाँ पर हम यहाँ पर इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y, ये सेकेंड इक्वेशन थी, इसको हमने और सॉल्व कर लिया, 3y को ट्रांसफ़र कर दिया। अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दें, y की वैल्यू यहाँ हम पुट कर चुके थे, इसके अलावा लेते हैं y की वैल्यू, क्या ले सकते हैं हम 0 पुट करते हैं y वैल्यू, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1300। अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू 400 पुट कर देते हैं, ऑलरेडी है 300 तक, 400 3 4 जा 12 तो x वैल्यू क्या आ गई आपके पास 100, 3 4 जा 12, 13 माइनस 12 100। y वैल्यू आप 500 पुट करो तो आपको x की वैल्यू क्या कैलकुलेट होगी 5 3 जा 15, 15 माइनस 13 माइनस 200। तो आपके पास टेबल ये इस तरीके से है, सेकंड टेबल से कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी आपकी। x वैल्यू 1300, y वैल्यू 0, x वैल्यू आपके पास है 100, y वैल्यू है आपके पास 400, x वैल्यू माइनस 200, y वैल्यू 500। ये दो टेबल हो गई हैं आपके पास। अब हम इस टेबल को प्लॉट करते हैं ग्राफ पर। ग्राफ में हमारे पास माइनस की वैल्यू कम है तो माइनस पर आप पहले नोट कर लीजिए, यहाँ नहीं बनेगा ग्राफ, ये कैलकुलेशन नोट कर लीजिए, मैं सिर्फ टेबल नोट कर देती हूँ। ये मैंने ग्राफ के लिए नोट कर दी है वैल्यू, आपके पास 100 200 में थी तो x एक्सिस में हाईएस्ट नंबर 1300 था, 1300। y एक्सिस में हम चेक कर लेते हैं, सारी वैल्यू पॉजिटिव थी और 500 तक था तो हमने 600 तक लिया। y नेगेटिव में कोई भी वैल्यू नहीं थी तो आप अगर नहीं भी नोट करते हो या नहीं ग्राफ बनाते हो तो ओके है। ओके, अब हम फर्स्ट ग्राफ देखते हैं। x एक्सिस 1100 पर y वैल्यू क्या है आपके पास 100। x एक्सिस को अगर हम 1100 पर लेते हैं तो y वैल्यू आपके पास 100 है, तो 100 की लाइन प्लॉट करते हुए ऐसे हमें कहाँ ले जानी है 1100 पर, फर्स्ट पॉइंट इसके। अगर हमारे पास x एक्सिस 900 है, x एक्सिस की वैल्यू 900 है तो y की वैल्यू क्या होगी आपके पास 200 की लाइन में हम 900 पर जाकर यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे। ये अब है आपके पास x वैल्यू 700, x की वैल्यू 700 है, y वैल्यू 300 पर हम जाकर इस टाइप से करेंगे। ये ओके, 3 पॉइंट है, इसको मिलाते हैं। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो लाइन को इंक्रीज करा करो, ये पॉइंट पर नहीं स्टॉप करना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पॉइंट पर स्टॉप कर देते हैं ग्राफ को, लाइन को आगे इंक्रीज करो, इंक्रीज करते हैं। इसको जितना इंक्रीज करोगे x और y एक्सिस को क्रॉस करते हुए इसको इंक्रीज करो लाइन को। अब सेकंड ग्राफ के लिए बनाते हैं हम। सेकंड ग्राफ के लिए हमारे पास x एक्सिस 1300, ये 1300 पर y वैल्यू 0, x एक्सिस 1300 पर y वैल्यू 0 है, ना ऊपर है ना नीचे है, y 0, इसका मतलब x एक्सिस पर ही रहेगा। अब है x वैल्यू आपके पास है 100, x वैल्यू 100 है, ये 100, तो y की वैल्यू आपके पास 400 है। x एक्सिस पर 100 है तो y एक्सिस 400 पर गया। x एक्सिस पर -200 है तो y एक्सिस प्लस में है 500, यहाँ पर गया ये 500।
यहाँ पर ये 500 की वैल्यू पर गया। अब हम इसको इस टाइप से ज्वाइन करते हैं लाइन को, तो ये लाइन कहीं पर जाकर इंटरसेक्ट हो जाएगी। ओके, और ये इंटरसेक्ट अगर हो रही है तो आपको करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है सिचुएशन ग्राफिकली एंड ज्योमेट्रिकली, तो ज्योमेट्रिकली हमने इसको बना दिया। इक्वेशन मेरी रफ है, आप यहाँ पर और यहाँ पर इक्वेशन नोट कर दीजिए कि किस इक्वेशन से ये लाइन प्लॉट हुई है, किस इक्वेशन से ये लाइन प्लॉट हुई। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, the cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be ₹160। तो आपके पास 2 kg और 1 kg हम जब ग्रेप्स और एप्पल्स लेते हैं तो उनकी कॉस्ट क्या देनी हुई हमें, 160 रुपीज़। आफ्टर 1 मंथ कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स इज ₹300। ये आपको 2 इक्वेशन बनानी है। तो फर्स्ट इक्वेशन आप किस टाइप से नोट करेंगे, लेट cost of 1 kg apples is equal to ₹X and 1 kg grapes 1 kg grapes ₹Y। फर्स्ट कंडीशन क्या है आपके पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन है 2 kg एप्पल्स 2x, 1 kg ग्रेप्स तो 1 kg ग्रेप्स y इज इक्वल टू क्या आपको मिली, कॉस्ट 160 रुपीज़। नेक्स्ट कंडीशन है 4 kg एप्पल्स 4x प्लस 2 kg grapes 2y इज इक्वल टू 300। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपके पास है सेकंड इक्वेशन। ओके, ये 2 इक्वेशन आपको मिल गई, ये 2 इक्वेशन है आपके पास। अब हम इसमें x और y की वैल्यू पुट करेंगे जिससे आपको क्या मिले, ग्राफ के लिए टेबल मिलेगी। तो फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं हम, पहली फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम, या हम सेकंड को यहाँ पर नोट कर देते हैं, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई और सेकंड में यहाँ से इरेज कर देती हूँ एक बार, सेकंड इक्वेशन को यहाँ से इरेज कर देते हैं, ये इसको यहाँ लिख लिया। अब इसके लिए टेबल बनानी है हमें। टेबल कैसे बनाएंगे, 2x को यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, 2y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x। अब आप यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू पुट करो, यहाँ से कैलकुलेशन होगी। आप x की वैल्यू पुट करते हैं हम, x वैल्यू 40 पुट करते हैं, थोड़ा सा वैल्यू को सही रखते हैं कि आपको टेबल प्रॉब्लम नहीं हो बनाने में। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 4 2 जा 8, 80, 160 माइनस 80, 80 y वैल्यू। अब हम x की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर 60, 6 2 जा 12, 160 माइनस 120, y इज इक्वल टू 40। y की वैल्यू 40 कैलकुलेट हुई। अब x की वैल्यू हम पुट करते हैं 40, 60, 80, तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0, क्योंकि 8 2 जा 60, 160, 160 माइनस 160 इज इक्वल टू 0। ये आपको मिली इसकी टेबल, फर्स्ट टेबल आपकी ये मिली आपको। एक्स वाई की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 80, x वैल्यू 60, y वैल्यू 40, x वैल्यू 80, 80 एंड y वैल्यू 0। फर्स्ट टेबल ये मिल गई। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये भी सिंपल है, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 300। अब 2 का डिवाइड 300 में आएगा तो कितना आएगा आपके पास यहाँ पर 150। इसमें भी हम 2x को ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो y की वैल्यू इजीली मिल जाएगी हमको 150 माइनस 2x। इसको इस टाइप से नोट कर लेते हैं। तो सिर्फ x की वैल्यू पुट करनी होगी, y की वैल्यू आपको इजीली कैलकुलेट होगी। x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं 20 पुट करते हैं, यहाँ हो गई आपके पास, यहाँ रखते हैं x इज इक्वल टू 10 कर देते हैं। चलो 10 की वैल्यू कितनी है आपके पास
y की वैल्यू क्या होगी 150 माइनस 20, 10 2 जा 20, क्या कैलकुलेट हुई 130। ओके, अब हम x की वैल्यू क्या पुट करते हैं 20, तो y की वैल्यू 20 2 जा 40, माइनस करो 150 माइनस 40 110। x इज इक्वल टू 30 हमने पुट की, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 30 पुट की 3 2 जा 6, 150 माइनस 60 90। ओके, तो आपके पास सेकंड टेबल क्या मिलेगी आपको एक्स वाई, एक्स वैल्यू 10 20 30, वाई वैल्यू मिली आपको 130 110 और 90। इसमें देखो एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि इसमें कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें नेगेटिव एक्सेस बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हम डायरेक्ट एक्स और वाई पॉजिटिव ही बनाएंगे। नेगेटिव है ही नहीं आपके पास कोई भी वैल्यू, तो नेगेटिव शो क्या करना आपको एक्स डैश वाई डैश नेगेटिव पर, ये पॉइंट इंटरसेक्ट पॉइंट 0 ऑरिजिन पॉइंट, ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया और यहाँ पर हो गया एक्स। कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं थी तो हमने कोई भी वैल्यू नेगेटिव के लिए एक्स एक्सिस प्लॉट नहीं किया। एक्स पर हाईएस्ट नंबर है 80 और वाई पर हाईएस्ट नंबर है 130, तो हम 10 का डिफरेंस लेते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 और ये हो गया 130। और एक्स एक्सिस पर आपके पास है 80, 10 का गैप 10 20 30 40 50 60 70, ये हो गया आपके पास 80। ओके, ये आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का हो गया। फर्स्ट टेबल के लिए हम प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस पर अगर 40 है आपके पास तो वाई पर क्या है 80। एक्स एक्सिस पर अगर हम 40 लेते हैं तो वाई एक्सिस पर हमको 80 पर, यहाँ इस टाइप से आप मैच करेंगे, ये होगा पॉइंट। नेक्स्ट है एक्स एक्सिस पर 60 है तो वाई एक्सिस पर कहाँ पर है हम 40 पर। एक्स एक्सिस पर 60 है तो वाई एक्सिस पर क्या है आपके पास, सॉरी एक्स एक्सिस पर 60 यहाँ पर है हम, ये एक्स एक्सिस पर 60 है तो वाई एक्सिस पर 40, ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसको इरेज कर दिया आपने। अब एक्स एक्सिस पर 80 है तो वाई एक्सिस पर 0, एक्स एक्सिस पर 80 है तो वाई एक्सिस पर 0, वाई पर कोई पॉइंट नहीं है, वाई एक्सिस पर 0 को आपने ज्वाइन किया, इसको इस टाइप से इंक्रीज कर दिया। ओके, ये आपको इस इक्वेशन से मिली है 2x + y = 160। आप कलर पेंसिल से भी इसको प्लॉट कर सकते हैं। ओके, सेकंड है आपके पास x एक्सिस पर 10 है, x पर 10 है तो y एक्सिस पर 130 है, ये हाँ 130। x एक्सिस पर 20 है तो y एक्सिस पर 110 है, ये आपके पास। और अगर x एक्सिस पर 30 है तो y एक्सिस पर 90 डिग्री है, ये इस टाइप से आपके पास बनेगा। पैरेलल लाइन आएंगी ये आपके पास, 2 पैरेलल लाइंस। ये आपको मिलेगा 2x + y = 150। क्लियर है, आपको ये 2 पैरेलल लाइन मिलेगी। मेरे पास ये पेन था, बोर्ड है, आप जब स्केल से इसको प्लॉट करोगे इक्वल डिस्टेंस पर तो ये आपको 2 पैरेलल लाइन प्लॉट होगी। ओके, तो एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरह से हमने सॉल्व कर दी। ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई आपकी।